औरंगजेब साहब ये फरमा रहे हैं कि जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारे एजेंडे पर, एक्टिव एजेंडे पर हैं और हम कर रहे हैं। और अब तो ये दावा भी माशाल्लाह करते हैं कि जी मईशत का डीएनए तब्दील करेंगे। तो इसमें आपको कोई पेशरफ्त नजर आ रही है? अभी तक सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, हम लोग बढ़े हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ? देखिए, ये हम सब कहते रहे हैं ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो मैं कहता हूं ना कि वो नेपोलियन का एक कोट था कि सक्सेस इन पॉलिटिक्स मींस प्रॉमिस एवरीथिंग, डिलीवर नथिंग। तो यही हम कर रहे हैं भाई। अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया है। हमने प्राइवेटाइजेशन की है, गवर्नमेंट की साइज रिड्यूस की है ना, हमने अपनी आप देखें ना, व्हाट इज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। असल बात तो ये है कि इकोनॉमी प्रोग्रेस तब करेगी व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में अब अगर डिफॉल्ट का खतरा भी टल गया है और ये बताया गया कि जो ओवरसीज चैम्बर का और एक दो सर्वेज जो हैं उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, मुझे नहीं समझ में आता कि वो कैसे बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है, उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे फिर। बड़ा आम सवाल है। अच्छा, मैं चाहूंगा, मैं अगले पॉइंट से पे आने से पहले मैं जरा ज़राअत की तरफ आऊँगा। आपने भी अपनी शुरू के रिमार्क्स में कहा कि जी ज़राअत हमारी 13% से ज़ायद जो है कॉन्ट्रैक्ट की है, अनप्रेसिडेंटेड है। और सारी हमारी मेजर क्रॉप्स आप ले लें, कॉटन देख लें, वीट देख लें, मेज़ देख लें, सब की सब जो है कम हुई, हत्ता कि शुगर केन भी। क्या वजह, गलती कहाँ पर हुई? क्या हम मतलब है कि नेचर को हम जिम्मेदारी देते कि भाई नेचर ख़राब थी, या हुकूमत ने मतलब है कोई गलत सिग्नलिंग की, उनकी मनसूबाबंदी या जो भी उन्होंने डिसीजन मेकिंग की वो जो थी उसने किसानों को बददिल कर दिया? जैसे सपोर्ट प्राइस का खात्मा का ऐलान इन्होंने एकदम किया जिससे बहुत नुकसान हुआ हमारे ग्रोअर्स को। जी देखिए, दो चीजें तो ये जो वीट सबसे बड़ा जो क्रॉप होता है हमारी मईशत का, और आप देखें वीट में हम सरप्लस हो गए थे कई सालों से। लेकिन मुझे लगता है कि इस साल जो सूरत हाल पिछले 2 साल में हुई है, यहाँ पर वीट करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा फार्मर जो है। वीट में आपको पता है कि पिछले साल हुकूमतों ने प्रॉमिस किया था कि हम 4,000 सिंध में 4,000 रुपए में हम परचेज करेंगे फार्मर से, और पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट ने 3,900, ठीक है ना। और उसके बाद जो है उन्होंने, उससे पहले वो केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंपोर्ट कर लिया था अभी, और उन्होंने फिर बिल्कुल ही बैक, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट, सिंध ने थोड़ा ज्यादा प्रोक्योर किया था पिछले साल। तो वो प्राइस जो है पिछले साल ही जो है ना पंजाब में बजाय 3,900 के तकरीबन मैं समझता हूँ 3,000 या 3,200 के करीब लास्ट ईयर मिली होगी। तो उस पर भी नुकसान किया उन्होंने। और इस साल जो है IMF की कंडीशन थी कि आप प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे, अब इस तरह की कंडीशन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, और उसकी वजह से 4,000 जो 2 साल पहले 4,000 3,900 पर मॉन्ड प्राइस होती थी, वो अब इस साल 2,200 के करीब जो है ना, और तकरीबन 3,000 से ज्यादा तो कॉस्ट आती है। तो फार्मर जो है वो सबसे बड़ी क्रॉप को पहले दबाई हो गई। कुछ जो है इस तरह की चीज, क्योंकि उसमें फार्मर को ना सही सीड मिलता है, फिर इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई हैं। आप ये देखें कि जो यूरिया है वो पिछले 2 साल में तकरीबन 30-40% जो है वो यूरिया की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो सीड की प्राइस बढ़ गई है। तो सारे क्रॉप्स में फिर कुछ वेदर का भी, कुछ नेचर की, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन मैं ये कहूँगा। लेकिन जो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, जो बेटर पॉलिसी होनी चाहिए, और प्राइमरीली पॉलिसी का इशू है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा, इस पर भी आपने तस्करा किया, हमने देखा कि स्मॉल स्केल जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बड़ा एक नॉमिनल से इजाफा हुआ है 1.3% का, लेकिन जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी कॉन्ट्रैक्ट की है, शुड इट बी ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस कि जनाब मतलब एक मुतवातिर हो रही है? जी, दैट शुड बी द कॉज ऑफ कंसर्न। मतलब देखिए, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है ना, वो भी मुझे नहीं समझ में आता कि वो कैसे जो है ग्रो कर रही होगी, जबकि आप देखें हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी एग्रो बेस्ड है ज्यादातर जो है ना। अगर एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसी वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, जिसमें फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर इज एन इनपुट, शुगर है,
वो एग्रो बेस्ड है, टेक्सटाइल जो है वो भी एग्रो बेस्ड है ना, तो ज्यादातर एग्रो बेस्ड ही इंडस्ट्री है। तो अगर आपकी वीट जो एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या वो भी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो असल में तो हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट बेहतर हुआ है, वो इंपोर्ट कंप्रेशन थोड़ी सी इंक्रीज कम हुई है, और प्लस रेमिटेंसेस बड़े अच्छे हुए हैं। मगर दैट खतरा इज अ तो, पॉजिटिव फैक्टर, मैं कह रहा हूँ खतरा जिसकी तो वजह ये से है कि आईएमएफ की अब जो कंडीशन है वो ये कि जी आप इंपोर्ट को रिलैक्स करें, सेकेंड हैंड गाड़ियों की इजाज़त दें। तो जब हम लोगों ने जो हार्ड अर्न गेन्स हैं इन करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड इम्बैलेंस का जो थोड़ा सा हमने मामला तय किया था, वो तो फिर नहीं रह पाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखें ना कि इस वक्त दुनिया में जो बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है, अमेरिकन इकोनॉमी, यूएस जो सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, वो कितने टैरिफ्स लगा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को क्रिएट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और उस पे जो है एक टैरिफ वॉर चल रही है पूरी दुनिया में। और बिकॉज हमारे पास सॉवरेनिटी नहीं है, हम आईएमएफ पे डिपेंडेंस है, तो आईएमएफ कहता है कि जी टैरिफ कम करें, तो हमें कम करना पड़ता है। अच्छा मुझे मैं इससे, हाँ एग्जैक्टली देखें ना, अगर आपने देखें आप प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी, आपको प्रोडक्टिविटी करने के लिए पॉलिसीज जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या कॉर्पोरेट सेक्टर है, एक तो हमारा टैक्स रेट जो है वो इतना एक्सेसिव है, दुनिया में हाईएस्ट टैक्स रेट में हम आ गए हैं, जबकि मतलब तकरीबन 39% जो है सुपर टैक्स के साथ मिला के जो है ना वो टैक्स रेट हो गया है कुछ सेक्टर्स में। फिर अगर आप WPPF, WWF और डिविडेंड वगैरह डालें तो 55-60% शेयर होल्डर को पड़ता है। तो अब इस टैक्स रेट पे यहाँ पर कौन इन्वेस्ट करेगा, आप मुझे बताएं ना। फिर बिजली हमारे पास बहुत महंगी है, निचोड़ लिया ना आपने।